हेलो एंड वेलकम टू योर ओन शो डिड यू नो। इन्फॉर्मेशन के पिटारे के साथ मैं स्वाति आ गई हूँ एक बार फिर आप तक अलग अलग तरह की जानकारी पहुँचाने के लिए। वैसे बोटिंग का मजा तो आपने कई बार लिया होगा, लेकिन क्या कभी किसी झील या नदी पर तैरते बोट में शॉपिंग का लुत्फ उठाया है? नहीं ना? अब तो जरूर आपका दिमाग तमाम तरह के सवाल पूछ रहा होगा, जैसे शॉपिंग और वो भी बोट में, आखिर कहाँ और कैसे? इन सभी सवालों का जवाब है पानी पर तैरता केरल का फ्लोटिंग मार्केट। डिड यू नो कि आज के एपिसोड में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। ये फ्लोटिंग मार्केट केरल के आलप्पुरा जिले में है, जो यहाँ की वेम्बनाड झील में तैरता हुआ हमें मिलता है। ये त्रिवेणी सुपरमार्केट या फिर फ्लोटिंग त्रिवेणी नाम का एक मिनी मॉल है। डिड यू नो इस बोटिंग मार्केट में तकरीबन 2000 तरह की घरेलू चीजें मिलती हैं। फ्लोटिंग त्रिवेणी सुपरमार्केट को फ्लोटेल इंडिया नाम की हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने बनाया है। डिड यू नो इस सर्विस को KSCCF यानी केरल राज्य उपभोक्ता सहकारी महासंघ संचालित करती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोस्टल एरियाज में लोग जरूरत का सामान छोटी छोटी बोट में रखकर घर घर पहुंचाते हैं और कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग घरेलू सामान के लिए इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं। और अगर कभी ये बोट सामान लेकर ना पहुंच पाए तो घर का सामान लाने के लिए लोगों को हर रोज काफी दूर जाना पड़ता है। यानी सामान लाना हो तो परेशानी, बाहर जाना हो तो परेशानी, देखा जाए तो कुल मिलाकर परेशानी ही परेशानी। फिर आपको तो पता ही है कि एक घर में हर वक्त किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती ही रहती है, और जहां जरूरत है तो उसे पूरा करने के लिए कोई ना कोई तरकीब भी सोचनी ही पड़ती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और ऐसे में कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों की खरीदारी की प्रॉब्लम को देखते हुए फ्लोटिंग मार्केट की शुरुआत की गई। डिड यू नो फ्लोटिंग त्रिवेणी के कस्टमर्स में ज्यादातर महिलाएं शुमार हैं, क्योंकि पानी पर तैरता ये मार्केट उनके घरों के दरवाजे तक हर रोज पहुंच जाता है। त्रिवेणी सुबह 8 बजे निकलता है सेलिंग करने के लिए और यहाँ अलग अलग कोस्टल एरियाज में जाकर सेलिंग करता है। साथ में ये अपने कस्टमर्स को बाजार से कम कीमत पर सामान देने के अलावा 2% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देता है। अब ऐसे में ये यहाँ के लोगों के लिए फायदे का सौदा ही साबित हो रहा है। तभी तो इसकी शुरुआत में ही हर दिन तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए की बिक्री आसानी से हो जाती है, और अब तो इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। इस अनोखे शॉपिंग डेस्टिनेशन से इस विशाल झील और बैकवाटर्स के किनारों पर बसे लोगों को काफी फायदा हुआ है, और अब पानी पर तैरता ये मार्केट यहाँ आने वाले टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। त्रिवेणी सुपरमार्केट से टूरिस्ट लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की खरीदारी भी करते हैं। 16 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी बोट पर लाल और सफेद रंगों से सजा ये तैरता बाजार देखने में बेहद अट्रैक्टिव है। डिड यू नो ये फ्लोटिंग मार्केट आलप्पुरा की 12 पंचायतों और 53 गांवों में तैरता हुआ लगभग 1 लाख से अधिक लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाता है। और इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि त्रिवेणी के गांव में पहुंचने से पहले उसके बारे में लाउड स्पीकर के जरिए घोषणा कर दी जाती है, ताकि इलाके के लोग जिन्हें खरीदारी करनी है वो अपने घरों से निकलकर खरीदारी कर सकें। ये मिनी मॉल सुबह 8 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे बंद होता है। इसमें एक बार में 20 लोग खरीदारी के लिए जा सकते हैं। इसकी वजह से लोगों को इस फ्लोटिंग मार्केट में शॉपिंग करने के लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ता है। इसकी वजह से लोगों को इस फ्लोटिंग मार्केट में शॉपिंग के लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ता है। 40 हॉर्स पावर इंजन से चलित इस बोट को इको फ्रेंडली बनाया गया है। बोट में लाइटिंग और कंप्यूटर के लिए सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। फ्लोटिंग मार्केटिंग एक अनोखा अनुभव है। फ्लोटिंग त्रिवेणी अपने आप में एक नया और वंडरफुल एक्सपेरिमेंट है। फिलहाल इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए कोशिश भी की जा रही है। बाय द वे, कैसी लगी आपको फ्लोटिंग मार्केट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन? इसके बारे में आप हमें अपना फीडबैक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करके या फिर ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर डिड यू नो के अगले एपिसोड में कुछ और रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।